कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग ज़्यादा क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट और कैपेबल क्यों दिखते हैं, जबकि दूसरे लोग कई कोशिशों के बावजूद अपने स्किल्स को पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाते? इसका एक बड़ा रीज़न है पर्सपेक्टिव का, और कहें तो आर्ट पर्सपेक्टिव का। जब हम अपनी लाइफ में किसी भी फॉर्म में आर्ट को इंक्लूड करते हैं तो एक अमेजिंग सी चीज़ होती है। ये हमारे माइंड को ऐसे ट्रेन करता है जो सिर्फ लॉजिक से नहीं हो सकता। आर्ट हमारी मदद करता है डिटेल्स पर ध्यान देने में, घर या लाइफ की चीज़ों को बहुत गहराई से देखने में, अपने इमोशंस और आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करने में, प्रॉब्लम्स को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करने में, और सबसे बड़ी बात फोकस और पेशेंस दोनों को डेवलप करने में। सो बेसिकली आर्ट हमारे ब्रेन के उन हिस्सों को एक्टिवेट करता है जिन्हें बहुत सारे लोग अदरवाइज यूज़ नहीं कर पाते। और इसी वजह से कई स्किल्स जैसे कि राइटिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग या कुछ नया क्रिएट करना कई लोगों में पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को पूरी मेहनत, ध्यान और क्रिएटिविटी के साथ नहीं किया होता। और यूं कहिए कि आर्ट वाला एंगल गायब ही हो गया होता है। जब हम अपनी लाइफ में आर्ट को इंक्लूड करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो सिर्फ क्रिएटिविटी ही नहीं बढ़ती है, बल्कि हमारा ब्रेन, फोकस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस भी बढ़ता है। अब बात करते हैं कि आर्ट असल में क्या हो सकती है। आर्ट सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं है। आर्ट वह कुछ भी हो सकता है जिसे आप फोकस, लव, इंटेंशन के साथ करते हैं। जैसे पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, कविता लिखना, डांस करना, म्यूज़िक सीखना, प्लांटेशन करना या कोई प्रोडक्ट बनाना, एक्सपेरिमेंट करना। बेसिकली कुछ भी जो आप पूरी शिद्दत और खूबसूरती से करते हैं वही आर्ट है। इवन स्पोर्ट्स कैन बी एन आर्ट। जब कोई इंसान अपने शरीर को बहुत अच्छे कंट्रोल, रिदम और बैलेंस के साथ मूव करता है, उसमें भी एक तरह की आर्टिस्ट्री ही होती है। इसी तरह से एक्सरसाइज करना भी एक आर्ट हो सकता है, अगर आप इसे अवेयरनेस और डिसिप्लिन के साथ करें तो। द आइडिया इज दैट एवरीवन शुड एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन साथ ही लॉजिकल थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉजिक हमें प्रॉब्लम को समझने में, एनालाइज करने में और डिसीजन लेने में मदद करता है। सो व्हाट वी एक्चुअली नीड इज बैलेंस। हमें अपने लॉजिकल माइंड को भी डेवलप करना है और अपने क्रिएटिव माइंड को भी, दोनों को करना है। अब एक और बात है जो मैं यहाँ कहना चाहूँगी। पूरी लाइफ में हम ज़्यादातर वही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो किसी और ने बनाई होती हैं। वी रीड बुक्स रिटन बाय अदर्स, वी लिसन टू सॉन्ग्स क्रिएटेड बाय अदर्स। हम ऐसे टूल्स और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो किसी और ने बनाई होती है, और इसमें बिल्कुल भी कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट दिस इज़ हाउ ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रोज। लोग चीज़ें बनाते हैं और दूसरे लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब मैं ये बात यहाँ पे कह रही हूँ तो मैं इसे किसी रिग्रेट या कंपैरिजन की तरह नहीं कह रही हूँ। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि लाइफ में एक और खूबसूरत एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जिसे हम कहेंगे कि क्रिएटिंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। जब आप खुद कुछ बनाते हैं, चाहे एक कविता लिखें, एक गाना बनाएं, कोई ड्राइंग करें या कोई छोटी सी चीज़ अपने हाथों से बनाएं, you feel a very different kind of happiness which I can't explain। क्योंकि उस समय आपको लगता है कि yes I can produce something, और ये फीलिंग आपको कॉन्फिडेंस देता है। और मज़ेदार बात यह है कि जब आप खुद कुछ बनाना शुरू करते हैं तब आपको दूसरों के काम की वैल्यू भी और ज़्यादा समझ में आने लगती है। यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग अदर पीपल्स वर्क इवन मोर। इसलिए ये कोई कंपटीशन की बात नहीं है। द आइडिया इज एप्रिसिएशन एंड क्यूरियोसिटी, इट शुड बी देयर इन योर लाइफ। दूसरों के काम की आप प्रेज करें, उनसे सीखें और इस्तेमाल भी करें, लेकिन साथ साथ अपने अंदर ये जिज्ञासा भी रखें कि आप खुद क्या बना सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने साथ बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और धीरे धीरे कोई स्किल डेवलप करते हैं, तब आप खुद को समझना शुरू करते हैं। आप अपने थॉट्स की लेयर्स को पहचानते हैं और उन्हें सॉल्व करना सीखते हैं। डे बाय डे आप अपने आप को बेटर सिचुएशन में पाते हैं, और जो जेलसी है ना, वो भी दूर होती चली जाती है। मन खाली होने लगता है और आप उनमें खुशियों के बीज बो सकते हैं। आप अपने आप को सजाने लगते हैं और अपने साथ कनेक्शन फील करते हैं। एंड व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद योरसेल्फ, अ सर्टेन काइंड ऑफ हैप्पीनेस ग्रोज विद इन यू। आपकी हैप्पीनेस जो है वो आपके आसपास के लोग भी महसूस करते हैं और उनको भी वो पॉजिटिवली अफेक्ट करती है। तो इंतज़ार किस बात का है? अपने दबे हुए अरमानों को जगाइए और उन्हें डेली लाइफ में प्रैक्टिस के तौर पर लगाइए।